अगर कोई इंडिविजुअल एक व्यक्ति बैठ के शराब भी पी रहा है तो वो किसी से झगड़ा तो कर नहीं रहा, उसको पकड़ने की पुलिस की ज़्यादा इच्छा रहती है। को इनकी गाड़ी की बैटरी कोई चुरा कर ले गया। ये देखिए गाड़ी पूरी खड़ी है सही सलामत, लेकिन गाड़ी की बैटरी गायब है। दिल्ली सरकार के कैमरे भी लगे हुए हैं। जब कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, अगर पेट्रोलिंग होती है तो ये चोरी की वारदात सामने क्यों आ रही है? और हाँ, तो होती रहे, कभी शीशे फोड़ दे, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहे वैसे कभी कभी। कि गाड़ियों में से टायर, सामान, म्यूजिक सिस्टम, बैटरियाँ, ये सब लगातार गायब हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम ईस्ट सागरपुर में मौजूद हैं, जहां एक गाड़ी में से बैटरी चोरी होने की घटना सामने आई है। देखने और सुनने में आपको लग रहा होगा कि एक बैटरी तो थी, चोरी हो गई, लेकिन आपको बता दें ये मुद्दा मोदी के मंडपम और केजरीवाल के शीश महल से भी ज़्यादा बड़ा है। इसलिए बड़ा है क्योंकि आए दिन दिल्ली में चोरी चकारी की इतनी ज़्यादा वारदात सामने आ रही हैं। अगर हर रोज़ टोटल किया जाए तो लाखों रुपए की चोरी हर रोज़ हो रही है गाड़ियों में से। कहीं शिकायत आती है गाड़ी में से टायर निकाल के ले गए, कहीं शिकायत आती है कि गाड़ी में से म्यूज़िक सिस्टम निकाल कर ले गए, कहीं शिकायत आती है कि गाड़ी के अंदर से बैटरी निकाल कर ले गए। तो लगभग हर विधानसभा में, हर एरिया में हर रोज़ ऐसी कंप्लेंट लॉन्च होती है। और अगर मेरी बात को गलत साबित करना है तो ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए। ताज़ा मामला ईस्ट सागरपुर का है। ईस्ट सागरपुर में गौरव नाम के एक व्यक्ति रहते हैं और वो अपनी गाड़ी यहाँ मेन रोड के पास खड़ी करते हैं। ये देख रहे हैं सामने मेन रोड है, और मेन रोड का मतलब है कि यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और चलती सड़क के यहाँ साइड में ये गाड़ी खड़ी करते हैं। और शिकायत है कि रात को इनकी गाड़ी की बैटरी कोई चुरा कर ले गया। ये देखिए गाड़ी पूरी खड़ी है सही सलामत, लेकिन गाड़ी की बैटरी गायब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी की बैटरी चोरी हुई कैसे, कैसे इतना दिमाग लगा लिया, और गौरव से ही जानते हैं। गौरव भाई इधर आइए, अब क्या है पूरा मामला? मैं एक्चुअली सुबह बच्चों को क्रिकेट एकेडमी छोड़ना था, तो मैं आया, गाड़ी लॉक खोलने देखा, लॉक खुला नहीं। फिर मैंने चाबी से खोला, गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो गाड़ी में करंट नहीं था। फिर मैंने बोनट खोल के देखा तो गाड़ी में बैटरी नहीं थी। अभी 2-3 महीने पहले ना यहाँ से 2-3 गाड़ियों से RCM भी चोरी हुए हैं गाड़ियों के। यहाँ लगातार मतलब चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं इन जगहों पे। अब गली में क्या है, गली में थोड़ा जगह कम है, स्पेस कम होता है, गाड़ी बैक करके ले जानी पड़ती है, इसलिए लोग यहाँ लगा देते हैं। अब ये हमारी गली है, हमारा पार्क है, कैमरा भी लगा हुआ है। पर दूसरे यहाँ चोरी का जो बड़ा कारण है ना, वो ये है कि यहाँ पे ना नशे करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और नशा बेचने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब जब तक उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये चोरी की घटना यहाँ लगातार बढ़ती रहेंगी। तो ये जब आप आए तो ये आपको डंपर बंद मिला, तो कैसे निकाला? मिला एक्चुअली मैंने ना सुबह फिर मिस्त्री को बुलाया था कि भाई मैं देख लो गाड़ी में कुछ और तो नहीं चोरी हुआ, क्योंकि RCM बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, उसको चोरी ज़्यादा होता है वो। अच्छा। तो मैंने देखा RCM तो चोरी नहीं हो गया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना गाड़ी के टायर के पास एक वायर होती है। हाँ, एक वायर होती है। अच्छा। उसको ऐसे खोल लेते तो बोनट खुल जाता है। अब इसमें गाड़ी वालों की भी वो है कि इसमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए जब चोरियाँ होती हैं। तो इससे पहले कितनी वारदात सामने आ चुकी है चोरी की? अभी 2-3 महीने पहले 2-3 गाड़ियों से RCM निकला था। और अभी तो बात ये है कि आज संडे है, अभी बहुत से लोग आए नहीं, घर से निकले भी नहीं है। हाँ। अब क्या पता उनकी गाड़ियों से भी चोरी हो चुकी हो, उन्हें पता ही ना हो। अभी ऐसा मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि उनकी चोरी हुई है, पर मुझे डाउट है कि हो चुकी होगी, क्योंकि एक चोरी नहीं होती। जब पिछली बार भी चोरी हुई थी तो 3-4 गाड़ियों में चोरी हुई थी। आज अगर एक में हुई है तो वो अलग बात है, पर वैसे मुझे डाउट है कि भी संडे है, लोग घर पे अपना सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी। आज संडे का दिन है। ये गौरव हैं, जब अपनी गाड़ी में आए, गाड़ी स्टार्ट की तो पता चला करंट ही नहीं ले रही है। फिर डंपल खोल के देखा तो गाड़ी की बैटरी गायब है। और इस तरह के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। आप यहीं रहते हैं भाई साहब? हाँ, रहे तो यही है। चोरी के मामले पहले भी आए हैं? हाँ, तो होती रहे, कभी शीशे फोड़ दे, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहे वैसे कभी कभी। क्या वजह है कि अब पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह कम है क्या? बस रात के टाइम तो भाई कम सी रह गई है थोड़ी बहुत। भैया आप भी यहीं रहते हैं? इधर ही रहते हैं। चोरी की मामला पहले कितने चोरी के मामले आए? भैया अभी फिलहाल तो मेरे को तो कुछ नहीं पता इधर का चोरी बोरी का। आते रहते हैं। हाँ, हाल फिलहाल में तो नहीं सुना, लेकिन होता रहता है यहाँ पे। समय के घूमते हैं रात भर यहाँ पे। सबसे बड़ी वजह क्या है? आसपास ये झुग्गियाँ वगैरह हैं, सासी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, यही वजह है। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में सासियों की संख्या बढ़ गई है, शराब खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है। रात को स्मैकी, चरसी और शराबी यहाँ लगातार घूमते रहते हैं, वो इस तरह की चोरी को अंजाम देते हैं। और बड़ी बात ये है कि ये चलती रोड है, और सवाल ये उठता है कि क्या इस रोड पर पेट्रोलिंग होती होगी, और अगर पेट्रोलिंग होती है तो ये चोरी की वारदात सामने आ क्यों रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ आपको दिखेगा कि सामने दिल्ली सरकार के कैमरे भी लगे हुए हैं। जब कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, अगर पेट्रोलिंग होती है तो ये चोरी की वारदात सामने क्यों आ रही है। और ये पहली चोरी नहीं है, इससे पहले भी यहाँ गाड़ियों के शीशे तक तोड़कर लोग अंदर का सामान उठाकर ले गए। और ये जो अभी चोरी हुई है उसकी देखिए, ये कंप्लेन भी मेरे पास है।
गौरव ने इसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी है, ऑनलाइन एफआईआर हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि चोरी की वारदात सामने के आने के बाद, ये रिपोर्ट चलने के बाद पुलिस कितनी सख्ताई में आती है और क्या पुलिस इस चोर को पकड़ पाएगी या फिर जितने भी चोर सक्रिय हैं इस एरिया में क्या उन पर लगाम लगा पाएगी। और इसके अलावा इतनी सारी गाड़ियां, संडे का दिन है, गौरव सही कह रहे हैं, हो सकता है कि कोई और भी आके इसमें चेक करे तो पता चले गाड़ी के अंदर से कोई सामान गायब है या कोई बैटरी गायब है। तो ये एक बड़ा, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। कि गाड़ियों में से टायर, सामान, म्यूज़िक सिस्टम, बैटरियां, ये सब लगातार गायब हो रही हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है तो इस न्यूज़ के कमेंट में आप लिख सकते हैं, उस पर भी हम आपको खबर दिखाएंगे। पुलिस को ये चोरों को पकड़ना चाहिए, इन पर नकेल कसनी चाहिए। अब देखना ये है कि अभी तो सुबह मैंने कॉल किया था 112 नंबर पे, तो उससे मेरे पास फ़ोन आया है, उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप थाने आ जाओ, एफआईआर करा दो। अभी तक कोई पुलिस वाला देखने नहीं आया, ना कोई मिलने आया मेरे से, ना कह रहे जी आप एफआईआर कराओगे तब हम फुटेज निकालेंगे, तब हम ढूंढेंगे। अब पुलिस का जो रवैया है अभी तक तो ढीला ही है। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे रहते हुए, मेरे घर है यहीं पे गली नंबर 5 में, और मेरे दादा दादी तो को रहते हुए यहाँ हो गए 70 साल के करीब, कम से कम 40-50 साल हो गए, और मेरे को रहते रहते 15-20 साल हो गए। ये मेन सागरपुर सड़क है, इस पर लगता है पेट्रोलिंग पुलिस की कम होती होगी, इस वजह से हो रहा है पेट्रोलिंग। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, जो बीट ऑफिसर हैं यहाँ पे, जो पुराने थे, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं लगातार देखता रहता हूँ यहाँ चीज़ों को। वो क्या, उनका काम होता है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक वो ये ढूंढते हैं कि कौन गाड़ी में बैठ के अपनी शराब पी रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल एक व्यक्ति बैठ के शराब भी पी रहा है तो वो किसी से झगड़ा तो कर नहीं रहा, उसको पकड़ने की पुलिस की ज़्यादा इच्छा रहती है। अब वो क्यों रहती है, वो आप लोग सब समझदार हैं, अब कहना किसी को नहीं चाहिए किसी के बारे में कुछ भी, पर पुलिस की ज़्यादातर इच्छा ये रहती है कि वो ये देखते हैं कि रात को गाड़ी में कौन बैठा हुआ शराब पी रहा है, चाहे वो इंडिविजुअली अपनी गाड़ी में बैठ के अकेला बंदा भी पी रहा हो, उसको कभी पुलिस ये नहीं, उसको पकड़ के पुलिस कहेगी कि चल भाई थाने, पर कभी चोर इसमें कि वो पुलिस पकड़ के ये नहीं कहेगी थाने चल। यहाँ लगातार पार्क में घटनाएं होती रहती हैं, लगातार गली में यहाँ पे लोग चोरी करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, लोगों को खोजते हैं, सामान पीटते हैं लोगों को, और यहीं स्मैक के खड़े होकर स्मैक पीते हैं, पर आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना मैंने देखा। यहाँ पे आपको बता दें, बगल में ही झुग्गी बस्ती है, बहुत सारे लोग उधर रहते हैं और आसपास बता रहे हैं कि जो है साहसी लोग भी हैं। तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ज़रूरत है पुलिस को ज़्यादा सक्रिय होने की और चोरों पर लगाम लगाने की। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।